यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार स्वयं को स्वयं से परिचय कराने वाला और स्वयं में स्वयं की अनुभूति का एहसास दिलाने वाला महान ग्रंथाधिराज है। बुद्धि से पढ़े तो सिर्फ अक्षर और शब्दों का समूह है, किंतु भाव सहित हृदय से पढ़े तो आचार्य कुंद कुंद देव आदि अनेकानेक भावलिंगी संतों की वितराग परिणति और स्वयं की अनुभूति छिपी हुई है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से जीव निर्मोही होता है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से जीव वितरागी होता है। जब मुझे स्वयं को स्वयं का ही अनुभव हो रहा है और मेरी अनुभूति में जगत के किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं है, तब फिर किसके प्रति राग करूं और किसके प्रति द्वेष करूं? फिर सत्य यही है कि मैं अनुभूति के बाहर तो कहीं फैलता नहीं हूं।
मैं न परद्रव्य में फैलता हूँ, न प्रभावों में फैलता हूँ, न मैं निरंतर बहते परिणामों के प्रवाह में फैलता हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा जहाँ हूँ, वहीं पर ही हूँ। ऐसा जब ध्रुव न्यायक देव का जोर आता है, यद्यपि ये जोर एक समय में आता है, मगर रोज-रोज चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर तत्व विचार से जीव उस अनुभूति तक पहुँचता है। भले ही वह पत्थर एक ही हथौड़े के कारण टूट गया है, मगर उससे पहले जितने भी हथौड़े उस पत्थर पर मारे थे, वह उसमें कारण बने हैं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम निश्चिंत रहना और निर्भय रहना। ध्रुव न्यायक देव की महिमा के साथ जो भी तत्व विचार हुआ है, यह तत्व विचार भीतर में संस्कार के रूप में रूपांतरित हो ही रहा है। जब 5 इंद्रिय के विषयों के भाव संस्कार में ऐसे दृढ़ हो जाते हैं, जिन 5 इंद्रिय के विषय के भोगों में हम दिन-रात व्यस्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं, तो यह तो स्वयं की न्यायक देव की बात है। इसलिए मैं ध्रुव चैतन्य किसी से नाता जोड़े बिना, क्योंकि ये अनुभूति में किसी से नाता नहीं होता। ये स्वभाव की अनुभूति में इतनी गहराई होती है, इस स्वभाव की अनुभूति में इतनी निर्लिप्तता और इतनी निसंगता होती है कि जीव को विकल्प ही नहीं आता कि संयोग कैसे है। ऐसे जो ध्रुव न्यायक देव की अनुभूति है कि जहाँ ये विकल्प ही नहीं आता, क्योंकि स्वभाव की अनुभूति में संयोग का विकल्प नहीं आता है। ऐसा ही स्वभाव का जोर फिर और बढ़ता जाता है। अनुभूति से अनुभूति, जैसे धन धन को खींच कर लाता है, ऐसे ही यह वितराग परिणति को खींच कर लाती है। फिर वह ध्यान की गहराई और ध्यान, ध्यान, ध्यान और निर्विकल्प ध्यान से पूर्ण निर्विकल्प ध्यान की यात्रा तक ले जाती है। इसलिए इस वितराग परिणति का एक बार अनुभव हो जाए, फिर अपने आप वितरागता की शुद्धि व शुद्धि में वृद्धि अपने आप होते जाएगी। मगर खास ध्यान रहे कि स्वभाव की अनुभूति में संयोग का विकल्प नहीं है, और जब स्वभाव की अनुभूति होती है, तभी परम सत्य का रहस्योद्घाटन होता है। ये स्वभाव की अनुभूति क्या है? जड़ वस्तु के अग्नि के स्वभाव का अनुभव होते ही, ये उष्ण, ये अग्नि ऐसा अनुभव होते ही, ये अनुभव होते ही ये बात याद कहाँ आती है कि मेरे भाई कितने हैं, बहन कितनी है, मेरे माता-पिता कौन है, पुत्र-पुत्री कितने हैं, कहाँ रहते हैं, और इस देह का किनके साथ में रिश्ता है। ये जो बात है वो बहुत अनुभूति की बात है, गहरी बात है कि जिस समय अग्नि को छुआ है, उस समय अग्नि को छूते समय ये जो उष्ण, ये गर्म, ऐसा जो अनुभव हुआ, उस अनुभूति के काल में कौन है कि जिनसे मुझे ये देह प्राप्त हुआ है? कौन है वे माता-पिता जिन्होंने इस देह को दिया है? कौन है वे पुत्र-पुत्री जो इस देह में से ही जन्मे हैं, जो इस देह का ही अंश है? मगर अग्नि ऐसी अनुभूति होने पर तो बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां तो विकल्प नहीं आता कि ये देह किससे मिला है। और अनुभूति यहाँ हथेली पर जो हुई है, उस समय
कैसे गैर हाजिर हो गया, पता नहीं है। तुम्हारा हाथ बहुत बार रसोई घर में जला है, मगर जब हाथ जलता है उस समय वो हाथ किससे मिला है? फिर इस दुनिया में उस हाथ का कुल या हाथ की जाति क्या है? क्योंकि ये तो अग्नि की अनुभूति है। अग्नि की अनुभूति है, इसलिए इस अग्नि की अनुभूति में विकल्प आता ही नहीं है। यह परम सत्य है। इसलिए जब अग्नि की अनुभूति में विकल्प नहीं आता, जो जड़ और जड़ की बात है, ये हाथ भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, और जड़ की जड़ में अनुभूति यहां पर हुई कि पता ही नहीं चला कि ये कुल कौन सा, जाति कौन सी। फिर ये हाथ है, वह हाथ सुंदर या कुरूप, कोमल या कठोर। ये हाथ जो है, ये हाथ हल्का या भारी, ये हाथ कैसा है, ये हाथ का विकल्प नहीं आया, सिर्फ अनुभूति। और ये पुद्गल की बात है। ये हाथ और अग्नि, ये दोनों अलग अलग जो अभी दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात है। जब अंतर में ध्यान में लीन होता है ज्ञानी, तो वहां तो दो बात नहीं है। वहां तो जो जानने वाला है वो उसी को जानने रूप ऐसे परिणमित होता है। इसलिए दो बात नहीं रहती। मैं ही चैतन्य तत्व, मैं ही भगवान आत्मा, मैं ही भगवान आत्मा पर्याय पलटती रहती है। और जानन जानन जानन, ये अनुभूति कांस्टेंट धारा प्रवाह से चलती रहती है। यह ज्ञान 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 ज्ञान, ये अनुभूति। और वहां विकल्प कैसे आएगा? अब तुम जरा विचार करो। ये धर्म किसका धर्म है? कौन है? ये धर्म किसका धर्म है? ये धर्म है, बस धर्म है किसका? ये जोड़ करके, किसी के साथ में जोड़ करके, फिर ये कूड़ा करकट यहां पर क्यों ला रहे हो? सिर्फ मात्र स्वभाव, स्वभाव की अनुभूति है। इसलिए ज्ञानी उस लोक में रहता है, वो इस लोक का नहीं है। इसलिए ज्ञानी का इस लोक से मेल भी खाता नहीं है। ज्ञानी उस सत्य के लोक में रहता है, और यहां चारों ओर गोरख धंधा चलता है, इसलिए मैचिंग नहीं होता। इसलिए वो इस संसार का ही नहीं रहता है। थोड़े ही समय में वह सिद्धपुर का वासी हो जाता है। क्योंकि जो भीतर की अनुभूति में, वहां पर संबंध नहीं है, संयोग नहीं है। स्वभाव की अनुभूति में संयोग की बात नहीं है। और स्वभाव की अनुभूति जहां हुई, वहां पर तो आत्मा उस जगह पर बैठ गया है जहां से कभी पतन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके 5 साल के बाद में तुम देखो, तुम सभी अपने अपने राज्य के ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री को देखो, तुम गुजरात के मुख्यमंत्री को देखो, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखो, तुम अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री को देखो, कि जिनकी कल चर्चा हो रही थी, आज वो कहां पर बैठे हैं पता भी नहीं। तुम पुराने प्रधानमंत्रियों को देखो, कहां पर है उनका पता भी नहीं है। मगर ये पद ऐसा पद है कि जब परिणाम वहां जाकर ठहर जाता है, तो वहां से कभी गिरता नहीं है। वहां से कभी गिरता नहीं है। वह परम पद जिन्होंने पा लिया है, ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव, ऐसे कृपालु देव, गुरुदेव आदि अनंत ज्ञानी धर्मात्मा उस पद से अच्युत नहीं होते। उन्होंने उस परम पद को पा लिया। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। महावीर भगवान की पूजा में आता है, मगर वो महावीर भगवान है कैसे? ये तो हम पढ़ते हैं। मगर उन महावीर भगवान की पूजा करने जब गए, तो पूजा करने के लिए वो चावल आदि 8 द्रव्यों का अर्घ बनाकर, पूरा खिचड़ी बना करके वहां पर पहुंच गए। ये अर्घ बनाकर
ये खिचड़ा ही तो है। अष्टद्रव्य का खिचड़ा बना करके वहां पहुंच गए, जिसमें चावल भी है, बादाम भी है। अलग अलग खिचड़ी होती है, किसी में चावल होते हैं, किसी में लौंग होते हैं, लौंग वाली खिचड़ी होती है, कहीं बादाम वाली, काजू वाली खिचड़ी होती है। यहां पर हमने 8 द्रव्यों को चुन लिया। उसमें जल भी आ गया, चंदन भी आ गया, चावल भी आ गया, पीला चावल भी आ गया, जो भी आज के जमाने में, और अंत में बाकी था तो उसमें बादाम भी आ गई। फलम निर्वपामिति स्वाहा। ये अष्ट द्रव्यों का मिश्रण करके अर्घ्य निर्वपाविति स्वाहा। मगर वहां तुमने पढ़ा नहीं, इस अर्घ्य का क्या मूल्य है। अन अर्घ्य पद के सामने उस परम पद को पा लिया, पतित पावन आपने। आपने उस परम पद को पा लिया है, उस अनर्घ पद को पा लिया है। इस अर्घ का मैं क्या करूं, इसलिए मैं चढ़ा रहा हूं। और जिसको चढ़ाया जा रहा है वो बात सीधी साधारण है कि वह इतनी महान नहीं है जो पद को पाया है। आचार्य कुंदकुंद देव आज उस परम पद के गुणगान गाते हैं कि जहां परम पद की प्राप्ति हुई है, वह ज्ञानी उस जगह से देखता है, इसलिए उन्हें दूर दूर का दिखाई देता है। जो आदमी नीचे जमीन पर रह करके देखता है, उसे कुछ दूरी तक का दिखाई देगा, मगर जो पेड़ पर चढ़ करके देखता है तो उसे दूर दूर तक का दिखाई देता है। और जब वह पेड़ पर चढ़ करके फिर दूर दूर का देख करके जब वह फिर कहता है, उसने देखा कि एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, और 5 मिनट के बाद में वो वहां पेड़ के नीचे पहुंच जाएगा। तो जब वह वहां से घोषणा करता है कि 5 मिनट के बाद में एक आदमी यहां पर आने वाला है, तो जो पेड़ के नीचे पहले से ही खड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि ये व्यक्ति पक्का ज्योतिष लगता है, क्योंकि भविष्य के बारे में वह जानता है। वो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति कोई भविष्य के बारे में वो कोई ज्योतिष नहीं है, उसे दिख रहा है, क्योंकि वो उस ऊंचाई पर पहुंचा है कि वह दूर का देख सकता है। जो परम पद को पाया है उसने दूर तक का देख लिया, और दूर तक का देखने का अर्थ है अनादि अनंत विस्तार को देख लेना। मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है। ये अनादि अनंत अस्तित्व को देखना, यही दूर दूर का देखना है। वह परम पद को पा चुके हैं, और फिर वे सत्य का उद्घोष करते हैं। फिर दिव्य ध्वनि बरसती है। फिर मारीची के लिए अलग से दिव्य ध्वनि नहीं बरसती। फिर वह दिव्य ध्वनि सभी के लिए समान है। फिर ऋषभ सेन हो या मारीची हो, फिर भरत हो या मारीची हो, सबके लिए एक सी ही दिव्य ध्वनि में भेद नहीं है। दिव्य ध्वनि में भेद नहीं है। इसलिए सत्य की अनुभूति के बाद में जब ज्ञानी सत्य की निरूपणा करते हैं, कुछ ही विरले जीव है जो इस रहस्य को समझ पाते हैं। जो कुछ भी कहना है, बस यह परम सत्य, यह अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। और ज्ञान की अनुभूति में चावल बादाम की अनुभूति नहीं है। वहां वो वेदी जिसके ऊपर परमात्मा को विराजमान किया है, वो तो ज्ञान में विराजमान। सिद्ध शिला पर जो भगवान विराजमान है, वह लोक के अग्रभाग पर तो हम कहते हैं, वास्तव में तो वह अपने भीतर में स्वरूप में विराजमान है। क्योंकि कोई भी आत्मा संयोगों में विराजमान नहीं होता है, स्वभाव में विराजमान होता है, तब लोकाग्र शिखर की यात्रा करता है। इसलिए जो स्वभाव में विराजमान है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव सत्य देख लिया, 11 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर निकल गए। सत्य देख लिया, फिर सत्य की निरूपणा की, अष्टपाहुड़ में सत्य स्वरूप बता दिया। महावीर भगवान के निर्वाण के लगभग 500 वर्ष के बाद में जब आचार्य कुंदकुंद देव के काल में भी शिथिलाचार शुरू हुआ,
आचार्य कुंदकुन देव ने सत्य की निरूपणा कर दी, क्योंकि अनुभूति को उपलब्ध जो ज्ञानी है, वो सत्य पर बैठा हुआ, और सत्य पर बैठा हुआ होने से उनके मुख से सत्य निकलता है, फिर चाहे प्राणों का बलिदान भी क्यों न देना पड़े। सत्य को जिसने पाया, उनसे असत्य निकलता नहीं। वरना पंडित टोडरमल जी को देखो, उन्होंने सत्य बताया, असत्य जो बर्दाश्त न कर सके, ज्ञानी कभी कर ही नहीं सकते। असत्य को कैसे बर्दाश्त करे, इसलिए उनकी उनकी वेवलेंथ मैच नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी अलग जगह रहता है और अज्ञानी अलग जगह रहते हैं, इसलिए उन दोनों की भाषा अलग अलग है, उनका बोलने का ढंग अलग अलग है, उनकी दुनिया अलग अलग है। ज्ञानी का जगत अलग है, अज्ञानी का जगत अलग है। ज्ञानी के जगत में एक ही द्रव्य है, वह चैतन्य परमात्मा। अज्ञानी के जगत में अनंत द्रव्य है, जहां पुद्गल परमाणुओं का पिंड ऐसा यह देह भी रहता है। और ज्ञानी जहां वास करते हैं, हे ज्ञान दीपक, ये समय सार पर सत्संग श्रृंखला तुम्हें आचार्य कुंदकुन देव के हृदय की ओर ले जाती है। या फिर ये कहो कि आचार्य कुंदकुन देव को तुम्हारे हृदय में विराजमान करने की ये कला है। तुम अपने हृदय को साफ करो। आचार्य कुंदकुन देव, यू जस्ट फील इट। इसलिए जो पाने वाला है वही पाता है, जो पाना चाहता है वही पाता है, बाकी तो नहीं, बाकी कोई नहीं पा सकता। सत्य दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं। टोडरमल जी अलग जगह पर रहते थे, वहां का सम्राट अलग जगह पर रहता था, और वहां के जयपुर के लोग भी अलग जगह पर रहते थे। जो विरोध विरोध, क्योंकि दोनों का लेवल अलग अलग है, मिलन हो ही नहीं सकता। ये ये ज्ञान दीपक, ये सत्य जो है, उस सत्य का असत्य के साथ मिलन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो बात है स्वभाव की अनुभूति की है, जिसमें परमाणु नहीं है। जब अग्नि का अनुभव हुआ तो ये विकल्प नहीं आया कि यह चमड़ी काली है या गोरी है, और सीधा ही मुंह से यह निकला अग्नि। और उस समय यह विकल्प भी नहीं आया कि अग्नि से क्या प्रकाशित हो रहा है। ऐसा स्वरूप है, अग्नि से क्या प्रकाशित हो रहा है यह भी पता नहीं चला। मैं अपनी मस्ती में, मैं अपने चैतन्य की मस्ती में, यह पता ही नहीं चला कि अग्नि से क्या प्रकाशित हो रहा है। उस समय अग्नि से पास में पड़ा हुआ वह सोना, वह चांदी, वह हीरा जवाहरात ये प्रकाशित हो रहा था, मगर जैसे ही अग्नि को छुआ, उस समय विकल्प नहीं आया, क्योंकि वह स्वभाव की अनुभूति है। गरम गरम आग में सोने को तपाया जाता हो, और सोने को जैसे ही छुआ, और छूने पर वह गरम ऐसा जो अनुभव हुआ, उस समय स्वाद कैसे अनदेखा हो गया, उसका रंग कैसे अनदेखा हो गया, उसकी गंध कैसे अनदेखी हो गई। उसमें बहुत कुछ है, मगर जैसे ही गरम ऐसा अनुभव होते ही बाकी सब स्वभाव अनदेखे हो गए, क्योंकि स्पर्श ने उसे ऐसा अभेद होकर के उसके अंदर जाकर के अनुभव किया। ये अंदर जाने का अर्थ है कि उससे फासला नहीं रहा। जब ज्ञान ऐसा अंतर में अनुभव करता है, तब इंद्रियों से अलग होता है, तब ये पता नहीं होता कि कौन से इंद्रिय है, देह के कौन से परमाणु है। यू जस्ट फील इट। तुम इस कनेक्शन को अनुभव करो कि स्वभाव की अनुभूति में संयोग का विकल्प नहीं होता। स्वभाव की अनुभूति में भेद का विकल्प नहीं होता, और वहां पदार्थ अनेक है। उन अनेक पदार्थ में खिड़की है, दरवाजा है, दीवार है, ये सब कुछ वहां पर है। और उस समय जो अनुभूति हुई, गरम 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 सोने को हाथ लगाया, क्या कभी ये विचार आता है कि ये सोना पहनने में आनंद आएगा? कुछ नहीं।
गर्म का अनुभव हुआ, स्वभाव की अनुभूति में बाकी सब कुछ अनजाना हो जाता है, अनजाना हो जाता है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे महान सत्य धर्म को स्वभाव की दृष्टि से निरूपित न करके हमने इस धर्म को न जाने किस कचरे के साथ में जोड़ दिया, चमड़े के साथ में जोड़ दिया। ऊंचा कुल, नीचा कुल, ऊंची जाति, नीची जाति। कौन सा कुल? आधार कार्ड में तुम्हारी सरनेम क्या है? पहले आधार कार्ड लेकर के आओ। ये जो विराट धर्म है, और जिस जीव की जैसी होनहार होती है, उन जीवों को उस प्रकार का योग प्राप्त होता है। तुम्हें ये स्वभाव की अनुभूति का मार्ग जो प्राप्त हुआ, वह तुम्हारी होनहार बताता है, वरना तुम उस जगह पर बैठते जहां तुम्हारे आधार कार्ड को देख करके फिर तुम्हें एडमिशन मिलता। यहां तुम्हारी चैतन्य की रुचि, स्वभाव की रुचि तुम्हारी कितनी जगी है, इस पर जोर दिया जा रहा है। ज्ञानी सत्य के लोक में वास करता है, और जब अग्नि का अनुभव हुआ, गरम का अनुभव हुआ, उस समय ये उंगली है, अंगूठा है, हथेली है, हाथ है, ये विकल्प नहीं आया। गरम। तो जरा विचार करो, अग्नि तो पुद्गल का स्वभाव, उष्णता, उसके स्वभाव में ये चमड़े का विकल्प नहीं आया। तो जो ज्ञान की अनुभूति है, वहां ये विकल्प कभी नहीं आ सकता। मगर जब भी कोई ये सत्य कहता है, दुनिया की नजर उस पर पड़ जाती है, क्योंकि असत्य में जीने वाले लोग अहंकार की वजह से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। टोडरमल जी के साथ में वही हुआ। गुरुदेव के ऊपर लोगों ने पत्थर क्यों बरसाए? इस वजह से, क्योंकि गुरुदेव जो सत्य की पुकार कर रहे थे, वो जो जहां पर उस स्थानकवासी संप्रदाय से आए थे, और वहां के जो लोग थे, और दूसरा की जो शिथिलाचारी दिगंबर संप्रदाय में जो लोग थे, उनसे ये जो गुरुदेव का जो सत्य है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। जब भी कोई ज्ञानी सत्य कहता है, तो असत्य में जीने वाली दुनिया की वो जो झूठी दुनिया है, वो छूटने लगती है, वो कपने लगती है। लगता है कि अब खत्म हो गया, क्योंकि सत्य की निरूपणा करते हैं, सत्य की निरूपणा करते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि द्वेष करना। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति सत्य का उद्घोष करने जाता है, दुनिया का निशाना होता है कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंत क्या हुआ? और भी तो बहुत बड़े-बड़े नेता थे। उनको क्यों नहीं गोली मारी गई, और गांधी जी को क्यों गोली मारी गई? और भी तो बड़े नेता थे, और किसी फिरंगी ने गोली नहीं मारी, देसी ने गोली मारी। फिरंगी के पास तो सुरक्षित रहे थे, वहां तो उन्हें केसर का, बादाम का दूध मिलता था जेल में। अंग्रेजों से तो उन्हें केसर बादाम का दूध मिला था, और भारतीय से गोली मिली। सोक्रेटिस को जहर क्यों मिला? क्योंकि एथेंस में यूनान के लोग उसके सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और सोक्रेटिस खुशी खुशी जहर पीने को तैयार हो गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसी सत्य की बात को छेड़ा था जो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे एक नहीं, अनगिनत दृष्टांत है। और थोड़े साल पहले आपको पता होगा, राजीव दीक्षित कैसा गजब का व्यक्ति था। उसकी स्पीच तुम सुनो, आयुर्वेद पर और ऋषि बागभट्ट के ऊपर उसने कितने अच्छे प्रवचन दिए हैं। मैं बहुत आदर करता हूं उस व्यक्ति का। मगर ऐसी जो नकली
कंपनियां थी वो कांपने लगी। राजीव दीक्षित को मरवा दिया गया, मर्डर कराया गया। ये बात अलग है कि उसके मर्डर को भी इतना अलग तरीके से पेश किया गया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सत्य कहता है, भीड़ असत्य की वजह से इकट्ठी होती है। सत्य के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती। इसलिए मैंने ज्ञान दीपक को कहा, तुम ये संख्या पर अब जोर देना बंद करो। जिन्हें सुनना है वो सुनेंगे, नहीं सुनना वो नहीं सुनेंगे। भवितव्यता होगी वो आएंगे, क्योंकि ये जो सत्य की पुकार है, उसमें मैं कोई भी छूट-छाट नहीं रख सकता। सत्य की बात छेड़ी है न, सत्य की बात है। आज मेरे बदले में कोई दूसरा, इतने पंडित प्रवचन देकर के इतने पंडित निकले, हजारों पंडित हुए। यदि मेरे बदले में कोई जन्म से ही जैन होता और वो 225 देशों में जाता, दुनिया उसे कहां ऊपर उठाती। मगर कुलवाद और जातिवाद के कारण दबा रही है, जानबूझ करके दबा रही है कि ये आदमी को जानबूझ करके बस उसे दबाओ, कहीं ऊपर ना आ जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा। दुनिया सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाती, मगर उसकी परवाह भी हम नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि स्वभाव की अनुभूति पर ही जोर देकर के मरते दम तक हम सत्य की निरूपणा करेंगे। रुचि वाले जीव होंगे, वह बैठेंगे, सुनेंगे, पाएंगे, समाधिमय देह त्याग करके मोक्ष की यात्रा करेंगे। 4 देश घूम के आए हो, सिंगापुर गए, दुबई गए, तो तुरंत ही अखबार में बड़ी-बड़ी फोटो छप जाती है। मंदिरों में से, दिगंबर मंदिरों में से, श्वेतांबर मंदिरों में से पैम्फलेट छप जाते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, सिंगापुर में जाकर आए। और हम 100 से ज्यादा, 105, 104 बार जाके आए। 105 बार अभी मैं जाऊंगा, अगले वीक में चला जाऊंगा। मगर इस आदमी को छुपाओ। इतने मैगजीन बाहर आते, एक आदमी भी मेरे पास क्यों नहीं आता कि जान को जोखिम में डाल करके मुस्लिम देशों में जाकर के, ईसाइयों के पास जाकर के आप उन्हें कैसे समझाते हैं, आप ये बताओ ने। हम आपकी बात को दुनिया के सामने बताना चाहते हैं। मगर कुलवाद, जातिवाद ये सवार है, और ये वो लोग हैं जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ये नाटक क्यों करना? ये गुरुदेव के नाम को बदनाम क्यों करना? परम कृपालु देव के नाम को बदनाम क्यों करना? मैं आप परमात्माओं का आदर करता हूं, क्योंकि आप सत्य के दीवाने हुए हो। और मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आएगी जहां तुम्हारे पैर डगमगाने लगे, मगर मरते दम तक, मैं यहां इस पृथ्वी पर रहूं या न रहूं, तो मरते दम तक सत्य का ही साथ देना, सत्य के साथ ही खड़े रहना। स्वभाव की बात थी। स्वभाव की बात में चमड़ी कहां आती है? स्वभाव की बात में ये परमाणु कहां आते? ये तो अग्नि की बात कही, और ये तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव, ईर्ष्या, जेलेसी, इतनी, ये आदमी हमसे आगे न बढ़ जाए। मुझे मेरे पुराने मित्र बहुत कहते थे कि तेरे पास पैसा कहां से आता है? हमारे पास तो एक देश में जाने का भी लोग पैसा नहीं देते। ये 250 देश में जाने का पैसा कहां से आया? किसी का परिचय करा देने, थोड़ा हम भी दुबई, सिंगापुर घूम के आ जाते।
तुम्हें घूमने जाना है, मैं घूमने नहीं जाता हूँ। मैं 35 बार गया था पेरिस, 35 बार में, मैंने 35 बार जब पेरिस गया, एक बार भी एफिल टावर नहीं देखा था। वहां से गुजरता था, यूरोप के देशों में जहां-जहां जाना था, पेरिस होकर के फ्लाइट लेता था। एफिल टावर देखने नहीं गया था। एक ही बार गया, पहली बार और आखिरी बार। वो भी जब मैं एम्बेसी में गया तो वहां पर कुछ मित्र मिले, वो बोले कि यहां पर आए हो और यहां नहीं गए। हमारे साधक को मेरे पर श्रद्धा है। मैं 9 साल से वो एक ही शर्ट पहन रहा हूं, दूसरा शर्ट मैंने नहीं खरीदा। मेरा वही पैंट 9 साल से है। कनाडा में हमने कितना ढूंढा, मगर वो शर्ट नहीं मिलता है। मैंने कहा नहीं चाहिए। अमेरिका में ढूंढा, नहीं मिल रहा, नहीं चाहिए। तुम्हें जलसा करने के लिए पैसा चाहिए, मगर फिर भी कुल, जाति, संप्रदाय, तुम्हारा भूतकाल का इतिहास, ये दुनिया सत्य की दीवानी नहीं है, तुम सत्य के दीवाने हो। और इसी वजह से मुझे आज ये भाव आया, क्योंकि आचार्य कुंदकुन देव जो स्वभाव की बात करते हैं कि स्वभाव में संयोग का विकल्प नहीं होता है। स्वभाव तो स्वभाव है। जब समाधि मरण को प्राप्त होंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो बात आपसे आपसे अभी कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो मृत्यु के समय तड़पते तड़पते मरता है, और कोई है जो सत्य के साथ में खड़ा होता है और फिर मरते समय भी वो तड़पता नहीं है। कबीर को कितनी गालियां दी गई थी, कबीर को कितना परेशान किया गया था। पंडितों ने, काशी के पंडितों ने कबीर को बहुत सताया था, और अलहिल्लाज मंसूर को तो काट डाला था, उसकी आंखें फोड़ डाली थी, उसके पैरों को काटा, हाथ को काटा, उसके अंग अंग को काटा था अलहिलाज मंसूर। और उसने इतना ही कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, कि मैं ही परमात्मा हूं, बस ये कह दिया और उसे खत्म कर दिया गया। इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो सत्य की निरूपणा करने वाले, और दूसरे सत्य की निरूपणा करने वाले को खत्म करने वाले। आचार्य कुंदकुन देव का ये महान ग्रंथ हम तक पहुंचे, और ये देह दृष्टि न छूटे, और ये बड़ी बड़ी बातें। तुम आओ, गजपंथा आओ, तुम आओ। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है, भले लिमिट है या जितनी, जिनको आना हो आ जाओ, तुम आ जाओ, कर देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे, तुम आ जाओ। ये भाव है, हो, भाव है। मगर भावों से थोड़ी ये काम चलता है, जगह भी तो होनी चाहिए। ये भाव है, आ जाओ, मैं कहता हूं आ जाओ, मैं कर दूंगा व्यवस्था। ऐसे ही तो मिशन शुरू हुआ था। सारी पृथ्वी पर सत्य धर्म की स्थापना करूंगा, जेब में 1 रुपया नहीं है, कहां से आएगा, हो जाएगा। भाव है ना, तो भाव से आएगा तो सब हो जाएगा। आजा, तारा હોય એટલાને લઈને આવી જા, બેઠો છું હું। ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो है सत्य, सत्य, ट्रूथ, सत्य का गला घोटा जाता है यहाँ। सत्य का गला घोटा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कह दे कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, सत्य कह दे, खत्म, तुम उसका गला पकड़ोगे। और कोई व्यक्ति कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मगर कोई देखने गया नहीं कि वो क्या कर रहा है, फिर भी दुनिया उसकी पूजा करेगी। बाल ब्रह्मचारी, कौन देखने गया? सत्य की यहां पूजा नहीं होती है, यहां पर प्रदर्शन की पूजा होती है। सत्य क्या है?
हमारा एक ही है कि हम सत्य के साथ में हैं। आचार्य कुन-कुन देव ये कहते हैं कि तुझे ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप प्राप्त होगा, संयोग का विकल्प नहीं है। शरीर तो शरीर की जगह पड़ा हुआ है। वाणी बोलती रहती है, मन विकल्प के ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ये ऐसा ही है ज्ञान, 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 ज्ञान और ऐसा ही ये ज्ञान अनुभव में आता ही रहता है। ये अनुभव में आता रहता है ज्ञान, ये अंतर की बात है और संयोग तो वहाँ टकराते हैं। ये पूरा शरीर यहाँ। ओ हो। विकल्प के घोड़े दौड़ते रहते हैं। ये विकल्प के घोड़े रेस कोर्स में देखते हैं ना, घोड़े दौड़ते, लोग घोड़े दौड़ाते हैं। कल रात को मुझे नींद में यही विचार चल रहा था, मैं तुम्हें सब सत्य कह देता हूँ, ये भी कह दूँ। कल रात को ये विचार चल रहा था, नींद में ही विचार चल रहा था कि रेस कोर्स में घोड़े दौड़ रहे हैं और लोग घोड़े की रेस को देखने के लिए जाते हैं, कौन पहले नंबर पर, कौन दूसरे नंबर पर। क्या मनुष्य की बुद्धि को क्या हो गया है, ये तो ज़रा सोचो। घोड़े दौड़ रहे, घोड़े को दौड़ा रहे और देखने जा रहे। क्या देखने जैसा है घोड़े को दौड़ाना? मैं आपसे पूछता हूं, आदमियों को दौड़ाओ, एक भी घोड़ा देखने आता है पूछो। ये क्या हाल है कि घोड़ा दौड़ा रहे हैं, खुद ही दौड़ा रहे हैं और फिर उसी घोड़े को देखने के लिए जाते हैं। तो कल रात को जो विचार आया था, वो विचार ये था कि मनुष्य इतना समझ वाला होकर के भी घोड़े को दौड़ता हुआ देखता है, मगर ये विचार कभी नहीं करता कि घोड़ा कभी मुझे देखने आया या नहीं, और नहीं आया है तो छोड़, मुझे घोड़े को अब नहीं देखना। घोड़े माने कौन? ये मन के जो विकल्प है, ये विकल्प के घोड़े। और मनुष्य माने कौन? ये ज्ञान की जानन 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 पर्याय। विकल्प के घोड़े को देखने के लिए ज्ञान जाता है, मगर जरा विचार करो, कभी विकल्प परवाह करता है कि ज्ञान की धारा क्या चल रही है? विकल्प को कोई रुचि है कि ये जानन धारा क्या है? तो जब विकल्प ज्ञान की फिक्र नहीं करता, तो ये ज्ञान विकल्प को देखने क्यों जाता है? अपने में ही क्यों नहीं बैठता? फिर वो घोड़े की रेस चलती नहीं है, घोड़े की रेस तो देखने वालों की वजह से चलती है। फिर घोड़े दौड़ने बंद हो जाते हैं। मगर हमारी रुचि है घोड़े को दौड़ाना, घोड़े से लड़ना, हाथियों से लड़ना। मगर बुढ़ापा आ जाए और ताकत न हो तो क्या करे? तो भी हमने खोज कर ली, जिनके पास में कम ताकत है, अंडरटेकर की तरह, खली की तरह जो नहीं है, या फिर सिकंदर और पोरस की तरह जो नहीं है, उन्होंने फिर उपाय खोज लिया। एक काम है, हाथी घोड़े से खेलना हो, लड़ना हो, उस वजह से ही तो ये शतरंज का खेल आया कहां से, कि जिसके पास ताकत नहीं थी और हाथी घोड़े दौड़ाने थे तो शतरंज निकाला। ये तेरा हाथी मार दिया, तेरा ऊंट मार दिया, तेरा घोड़ा मार दिया, अभी राजा बाकी है। ये वो युद्ध का मैदान शतरंज में आ गया है। विकल्प के घोड़े दौड़ते हैं, मैं देखने नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक, जो भी विकल्प हो उसे महत्ता मत दे, नहीं तो जी नहीं पाएगा सुकून से। सुकून से जी नहीं पाएगा। दुनिया जो कुछ भी कहे उसे ऐसा अनदेखा कर।
तुम्हें कहेगी कि ये वाणी कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, तुम क्यों पहुंचा, कोई परवाह ही नहीं करता। मैं किसी के नहीं सुनता, मर जाऊं तो भी नहीं सुनूंगा। तो जैसा बल ऐसा आता है कि दुनिया का यदि सुनने बैठूं तो काम कब होगा? दुनिया की सुनना बंद कर। ऐसे ही ये विकल्पों की सुनना बंद कर। विकल्प तो चलते रहेंगे, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उदयगत परिणाम चलते रहते हैं। ये गजब की गाथा है, तुम्हें ऊंचे पद पर बिठाएगी, संयोगों से स्वभाव में बिठाने वाली ये गाथा है। गाथा नंबर 203। आदम ही दव भावे अपदे मोत्तोण गीर्णतः नियदम थिर में गमीमं भावम उवलभंतम सहावेण। हे भव्य जीवो, आत्मा में अपद भूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित, स्थिर और एक रूप तथा स्वभाव रूप से उपलब्ध प्रत्यक्ष अनुभव गोचर इस ज्ञान भाव को जैसा का तैसा ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारा पद है। हे भव्य जीव, देखो, पर पद तुम्हारा पद नहीं है। अपद पद में क्यों सो रहे हो? जागो। हे भव्य जीवो, ये भव्य की बात है। पहली बात तो यह है, क्योंकि जिनको ये अनुभूति होने वाली नहीं है, उनके सामने कहना क्या? गुजराती में कहते हैं, ભેંસ આગળ શું કહેવાય? ભેંસ આગળ શું ન કરાય? ભાગવત. અચ્છા, ભાગવત. બહુ સરસ. ભેંસ આગળ भागवत न कराई। भैंस के सामने जाकर के कितना भी उसको भागवत सुनाओगे तो कुछ लाभ नहीं। श्री कृष्ण ने उन हाथी घोड़ों को कुछ नहीं कहा। वो रथ पर थे, वो घोड़े को नहीं कहा, उसे प्रवचन नहीं दिया। अर्जुन को प्रवचन दिया, घोड़े को नहीं दिया। घोड़ा था ने वहां पर रथ पे, और वो घोड़ा असली घोड़ा था। वो आज वो घोड़ा गाड़ी जैसे होती है ना, वो निकलती है आगे, मेटल के बने हुए घोड़े और पहिए वाली गाड़ी, ऐसा महाभारत में नहीं था। वे घोड़े असली घोड़े थे, मगर उसको बोध नहीं दिया। जिसके जिसके ऊपर, इसलिए गुरु है वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला और सूक्ष्म दृष्टि वाला होता है। वो जिसके ऊपर ऑपरेशन करता है, उसे पता है कि ये केस में कुछ हो सकता है, ये केस बिल्कुल गया हुआ नहीं, यहां पर अभी कुछ संभावना है, ऑपरेशन करने से कुछ होगा। जब पता है कि आखिरी स्टेज पर है, तब फिर कुछ नहीं करता, कि वो वैसे भी मरने वाला। तो ऐसे ही जिसका पता है कि इसमें सुपात्रता नहीं है, बस वह डॉक्टर कुछ नहीं करता। कहते हैं ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। मगर उसका दूसरा भाव है, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आखिरी स्टेज पर है। कौन से स्टेज पर है वो पेशेंट? कि फोर्थ स्टेज पर है। 4 स्टेज होते हैं ना, कि 5वें स्टेज का भी होता है कुछ। चौथा लेवल है, पहुंचे, कैंसर है कि किस तीसरे लेवल पर है, चौथे लेवल पर पहुंच गया है। बस उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो तुम्हें कहता हूं कि हे ज्ञान दीपक, तू चौथे स्टेज पर पहुंच जा, तू चौथे गुणस्थान पर पहुंच जा, फिर तेरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
चौथे स्टेज पर होता है उसका ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती। वो चौथे स्टेज पर पहुँचा, वो तो मरेगा, तू चौथे स्टेज पर पहुँच कर के अमृत हो जाएगा। और ये ज़िम्मेदारी मेरी है, नहीं तो बाप का नाम बदनाम होगा। यदि इसलिए यदि तुम्हारा समाधिमय मरण और चौथा गुणस्थान नहीं आया, तो मेरा नाम बदनाम होगा। हे ज्ञान दीपक, और मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तू आज मैं तुम्हें दिलाऊंगा ये चैतन्य का जोर, ऐसा स्वभाव का जोर। तो जब वापिस लौटेगा, तो गजपंथा के पहाड़ से नीचे उतरते उतरते तो शरीर को तो पहाड़ पर देखेगा और आत्मा को सिद्धशिला पर जाता हुआ इतना फासला देखेगा। मगर जो तुझसे कहूं उस प्रकार से तुझे करना होगा। अपने आग्रह स्वच्छंदता को छोड़ करके पूरी तरह से ऐसे आते ही ऐसे ही खड़े रहना। जब मिलने आओ तो ऐसे खड़े रहना। आप बताओ, हम तो घर को छोड़कर आ गए, रिटर्न टिकट लेकर के भी नहीं आए, ये आ गए। और जो लेकर के आए वो भी चिंता न करे, कैंसल हो सकती है। दीवाने लोग कर देते हैं। इस बार मैं सबसे ज्यादा उत उल्लसित हूँ, आनंदित हूँ। हे ज्ञान दीपक, आप पधारो, आप पधारो। यदि चल नहीं सकते तो एम्बुलेंस में आ जाओ, स्ट्रेचर से आ जाओ, 108 से आ जाओ, कैसे भी करके तुम आ जाओ। समाधि की कला सीख करके फिर जाओ। एक बार ये कला सीख लो, क्या पता कल का, अगले समय का हमें पता नहीं है। क्योंकि एकांत का अनुभव करना है। मैं आप सभी से कह दूं, गजपंथा में जब आप सभी लोग आएंगे, कमरे के बाहर मैं दो व्यक्ति को एक साथ में कहीं बैठा हुआ देखना नहीं चाहता। जोड़ी बना करके कोई कहीं नहीं बैठेगा। कहीं पर भी ओपन एरिया में दो एक साथ में कहीं दिखे, उसी समय कैंपस से बाहर हो जाएंगे। अकेला। तुम अकेले जीने की अब आदत डालोगे, अकेला। खुले कैंपस में कहीं पर भी तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं होगा। प्रवचन हॉल में तो होगा ही नहीं। खुले कैंपस में मोबाइल पर बात करता हुआ पकड़ा गया, वो उसी समय गजपंथा से बाहर हो जाएगा। मोहब्बतें फिल्म देखिए ना, आज के बाद गुरुकुल का ये गेट हमेशा के लिए बंद रहेगा। कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता हुआ या अंदर आता हुआ पकड़ा गया, तो उसी समय यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब तुम्हारे हित के लिए, तुम एकांत का अनुभव कर सको। कम से कम 3 दिन के लिए निवृत्त होकर अपने पति पत्नी बच्चों को सबको कह देना, मेहरबानी करके मुझे अपनी जिंदगी के ये 3 दिन जीने दो। एकांत, एकांत, एकांत। रिश्तेदार होंगे तो भी हो, पति पत्नी भी है तो भी साथ में जोड़ी नहीं, ये 3 दिन में तो अलग ही। कमरे में भले सब लोग साथ में बैठे, मगर बाहर एकांत में, खुले में एकांत में, फिर वो खुले आकाश को एकांत में देखो, जो आज तक तुमने खिड़की में देखा था, खिड़की से देखा था।
और मुंबई जैसे शहर में तो खिड़की से भी कहाँ देखने को मिलता है। पास में ही बड़ी बिल्डिंग बन जाती है कि खिड़की से दिखता था वह दिखता भी बंद हो जाता। यहाँ मौका मिला है खुला आकाश देखने का और उस आकाश में चैतन्य के आकाश का अनुभव होगा। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, भव्य जीवों को ही ये बोध दिया जाता है, अभव्य के लिए नहीं है। आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित, स्थिर एवं एक रूप तथा स्वभाव रूप से उपलब्ध प्रत्यक्ष अनुभव गोचर इस ज्ञान भाव को जैसा का तैसा ग्रहण करो, अपदभूत द्रव्य भाव को छोड़कर। जो मेरा स्वभाव नहीं है, यह पद तुम्हारा पद नहीं, जो अपद यानी द्रव्य भाव, रागादि वर्णादि जो भाव है, जो परभाव है, हम उस परभाव पर बैठे। ये पद शब्द है ना, हम उसके ऊपर बैठे हैं। इसलिए लगता है कि यदि ये भाव मर गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसके बिना जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती। बिना भावों का जीवन रूखा सूखा लगता है। और जिसके लिए पुरुषार्थ करने को कहते हैं, जिंदगी रूखी सूखी लगती है। ये वो भाव जो है, ये भाव मेरा भाव नहीं है और मैं उस पद पर बैठा नहीं हूं। मैं पूजा करने के भाव पर नहीं बैठा हूं। पूजा करने के भाव में वहां पर गति हो रही है, बदलता जा रहा है। मैं कैसे जाऊंगा? जो महल में से बाहर नहीं निकलता, वो रास्ते पर चलने वाली गाड़ियों में कैसे बैठूंगा? जो किनारे से हटता ही नहीं है, वह व्यक्ति किनारे से जो हटता ही नहीं है, वह नदी के बहते प्रवाह में कैसे जाएगा? डुबकी कैसे लगाएगा? वो भीगेगा कैसे? इसलिए ये फासला कि मैं उस पद पर नहीं बैठा। इसलिए ज्ञानी चमड़े पर बैठ करके आत्मा का ध्यान नहीं करता है। पहले के जमाने में जो योगी पुरुष दिखाते थे, जैन धर्म में नहीं, अन्य मत में, कि वो वाघ के चमड़े पर बैठ करके साधना करते थे। ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी दाढ़ी, लंबी जटा, मगर हिंसा, वाघ का चमड़ा, कोई बैठने की जगह न मिली। शेर का चमड़ा, कोई बैठने की जगह न मिली। और इसका भाव ये है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, वो चमड़े के ऊपर बैठता ही नहीं है, वो शरीर के ऊपर बैठता ही नहीं है। वह जब ज्ञान 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 ज्ञान, ये कांस्टेंट धारा जो चलती है, वो उस धारा पर भी बैठता नहीं है। वह तो ध्रुव पर बैठा हुआ है। मैं ध्रुव न्यायक दे, मैं ध्रुव न्यायक दे, मैं ध्रुव न्यायक दे। इसलिए मनुष्य के शरीर पर तो वह बैठता ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं होता, सम्यक दृष्टि तो आत्मा होता है। और आत्मा चमड़े पर बैठता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये पद मेरा पद नहीं है। पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव है, वह भाव ओ पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव है, उस भाव उसको आसन नहीं बनाया, यानी उस पर बैठता नहीं। गाड़ी का दरवाजा खोलो, गाड़ी में पैर रखो, मगर यहाँ तो ऐसा सहज प्रवाह है। जानन 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 जानन, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हमारी मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम उस कुर्सी पर बैठते नहीं हैं जो कुर्सी टूट जाती है। हम उस रेलिंग को नहीं पकड़ते हैं जो रेलिंग ढीली है, और गिर जाते हैं और मर जाते हैं।
हम उस लाठी का सहारा नहीं लेते हैं, जो लाठी ही टूटी हुई है। हम उन बादलों को देख कर के अपने को केंद्रित नहीं करते हैं कि जो बादल ही खुद ही बिखर जाते हैं। हम उस सूरज और चाँद को रोकना नहीं चाहते, जो सूरज और चाँद वर्तुलाकार घूमते हैं। क्योंकि हम ये सत्य जानते हैं कि वर्तुलाकार घूमने वाले खुद कहीं पहुँचते नहीं, तो वो हमें क्या पहुँचाएँगे? वर्तुलाकार घूमने वाले सूरज और चाँद आज तक कहीं पहुँचे नहीं, वहीं पर ही घूम रहे हैं। ये कोलू के बेल की तरह घूम रहे हैं। इसलिए ये दृष्टि तो उसे देख कर के ही स्थिर हो सकती है, जो स्वयं स्थिर हो। जो रोटी अभी आई और अभी गई, उसकी ओर ध्यान करके मेरा उपयोग कैसे स्थिर होगा? ओह! हो, हो! मैं देह के आसन पर नहीं हूँ, अब हम अमर भये न मरेंगे। आह! 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 अब हम अमर भये ना, हम इस लोक के ही नहीं हैं। हमारी अनंत शक्ति, अनंत वैभव ये पुद्गल के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता। ये मांस के ढेर में समयसार को रखना, ये अनादर है समयसार का। ये इस मांस के ढेर पर अपने चैतन्य समयसार को अनुभव करना, ये चैतन्य समयसार का अनादर है, अपमान है, अपमान है। हे चैतन्य परमात्मा, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब हम उस पद पर बैठ गए हैं, जहाँ से हम कभी गिरने वाले नहीं हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। आप सर्वोच्च हो, इसलिए तो सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए। ऐसी रत्न जड़ित, ऐसी ओ ऐसी, ओ ऐसे समोसरण, ऐसी सिद्धशिला, उस सिद्धशिला से भी आप अछूते हो गए। क्योंकि सिद्ध शिला भी आपका पद नहीं है, सिद्ध स्वरूप आपका पद है। इसलिए सिद्ध शिला से तो अछूते रहे। सिद्ध शिला और सिद्ध के बीच में तो बहुत गहरा, बहुत बड़ा फासला है। अब हम देह में है ही नहीं। अब हमने अपनी अंतिम यात्रा में भी उपस्थित रहना टाल दिया है। अब जब ये शरीर चलता है, अब हम अंतिम यात्रा में नहीं रहते हैं। अब हम अपने न्यायक में वास करते हैं। अब हम 4 लोगों के कारण कंधे पर चल कर के यात्रा करने वाले नहीं हैं। अब 2 पैरों से ही यात्रा हो रही है। अब हम अमर भये ना मरेंगे। हे चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य की मस्ती, ये ज्ञायक, 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 ज्ञायक की मस्ती, अब हम देह पर बैठे ही नहीं हैं। तुम जिसे देखते हो, तुम जिसे चमड़ा देख कर के उस चमड़े को ही पूजते रहते हो, हम तो उससे ऊपर हैं। तुम जहाँ पर अटके हुए हो, उसे तो हमने पहले से ही दूर देखा है। तुम जिस कपड़े को लेकर के बैठे हो, तुम्हारा ज़ोर कपड़े पर है कि कपड़ा ओह हो, हो! मगर हम तो उस डोरी को अनुभव करते हैं, जिस डोरी के अंदर कपड़ा नहीं है। डोरी के ऊपर कपड़े को सुखाया जाता है, मगर डोरी के अंदर तो नहीं डाल दिया जाता, ऊपर-ऊपर होता है। हम तो उस ध्रुव की मस्ती में हैं, जो मस्ती में वस्त्र आता ही नहीं है। ये दिगंबर चैतन्य का मैं अनुभव करता हूँ। यह दिगंबर ये दिगंबर चैतन्य अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब समाधि घटित हो गई। अब ये समाधि मरण हो गया। अब औपचारिकता नहीं रही कि बेटे को बुलाओ, बेटी को बुलाओ और रिश्तेदारों को बुलाओ। क्योंकि हमने तो इससे ही रिश्ता नहीं रखा, तो बुलाने जाए किसको? अब हमने घोड़े दौड़ाना बंद कर दिया। अब हमने घोड़े की रेस में जाना बंद कर दिया। अब यहाँ पर विकल्पों का घोड़ापुर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ हम सिद्धपुर में वास करते हैं। सिद्धपुर में वास करने वाला
घोड़ापुर में वास कैसे करेगा? सिद्धपुर में वास करने वाला सिंगापुर में सिंहपुर में सिंहपुर में वास कैसे करेगा? हम सिद्धपुर के वासी हो गए, अब हम अमर भये न मरेंगे। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे पद पर तू विराजमान हो जो तेरा असली पद है, जो बिल्कुल अचल है, जहां से गिरना नहीं होता। ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये पद दो कौड़ी के हैं। ये पद दो कौड़ी के हैं। प्रधानमंत्री का पद पद तो रह जाता है, इंदिरा गांधी जैसे गोली खाकर मर जाते हैं। पद रह गया, कागजों पर पद पर नाम रह गया, मगर कहां गए पता नहीं, कहां खो गए पता नहीं। इसलिए इस दुनिया में पद पर बैठकर के शासन करने वाले हिटलर जैसे लोग, माओ जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोग, चांगिस जैसे लोग, स्टेलिन जैसे लोग, मुसोलिन जैसे लोग, इन लोगों ने इस पृथ्वी को जो स्वर्ग से सुंदर बन सकती थी, नरक से बदतर बना दिया, क्योंकि वह पद का लोभ था। अब हम अमर भये न मरेंगे। मैं तो शरीर में हूं ही नहीं। अब हम अमर भये न मरेंगे। हैं? अब हम अमर भये न मरे। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समयसार पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पर कहते हैं, हे भव्य जीवो, आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित, स्थिर एवं एक रूप जो चैतन्य स्वभाव है, वो निश्चित है। बस एक ही जगह पर टिका हुआ, ध्रुव, अचल, अनुपम कहा, स्थिर है, एक रूप है और स्वभाव रूप से उपलब्ध है। उसे पाना नहीं है, वह उपलब्ध है। क्योंकि संयोग को पाना और संयोग को खोना होता है, स्वभाव को पाना और खोना नहीं होता। इसलिए स्वभाव रूप से उपलब्ध, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, इस ज्ञान भाव को जैसा का तैसा ग्रहण करो। प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ये कहा। अनुभव गोचर अर्थात परम कृपालु देव ने जो कहा ने, अनुभव गोचर मात्र रहियो, ये यहां से लिया है। ये अनुभव गोचर, मगर कौन समझे परम कृपालु देव को? वे श्वेतांबर थे, वे ये थे। ये आचार्य कुंद देव के वचनों को उन्होंने आत्मसात किया। हम तो परम कृपालु देव के पास जाने वाले हैं। हम थोड़े दिन के यहाँ मेहमान हैं। हम तो सिद्धपुर में जाएंगे। अब हमारे भव नहीं है। अब ये औपचारिकता है। अब ये गिने चुने ये पर्दे हटने बाकी है। ये राख की दीवार गिरेगी और परम प्रेमी अनंत सिद्धों से मुलाकात होगी। बहुत गहरी बात है। यही तुम्हारा पद है, यही परम पद है। मैं आप समस्त परमात्माओं को, आपकी दीवानगी को प्रणाम करता हूं। आप स्वरूप को और सत्य को ग्रहण करना, सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के प्रेमी होना और सत्य में ही समा जाना। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।